Hey guys, welcome to my vlog. I'm Bhavika Chaudhary and you guys are watching my vlog. So guys, today's vlog is all about सेटअप ऑफ मंदिर। आज हम मंदिर सेटअप करने वाले हैं। हम नहीं, एक्चुअली मी ओनली, बट जो आइडिया है मंदिर सेटअप करने का वो चेतना और मेरा ही है। हम कब से सोच रहे हैं कि हम एक मंदिर, आपको लग रहा होगा चेतना कौन है। सो गाइज, अगर आप मेरा शो फॉलो कर रहे हैं, बादल पे पाँव है सोनी सब पे हर रात 8 बजे आता है, अगर आप वो देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि चेतना जो आस्था है, जो आस्था का किरदार निभा रही है, वो है चेतना। तो अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हमारा शो तो जाओ देखो, सोनी लिव पे भी यू कैन वॉच एनी टाइम, ऑल द एपिसोड्स आर देयर ओनली, तो आप कभी भी देख सकते हैं हमारा। जैसे कि शो का प्रचार हो चुका है, अब आते हैं हम वापस ब्लॉग पर। तो गाइज, अब ब्लॉग का सीन ये है कि चेतना है नहीं बिकॉज उसका शूट है, बट आई थिंक वो जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमारे शूट में ऐसा होता है कि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन हम रात को लेट छूटते हैं। तो मैं कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं रही हूँ, आई जस्ट विश कि वो आ जाए जल्दी। तो सीन ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें मंदिर की फेसिंग करनी है, उस तरफ मंदिर होना चाहिए। तो देखा जाए तो मंदिर या तो इस साइड लग सकता है, बिकॉज जब मैं 1 साल पहले स्वर्ण घर करती थी तब मेरा मंदिर इस साइड था और मैं यहीं रखती थी, या फिर इस साइड, इसी साइड रख सकते हैं, सॉरी इस साइड, इसी डायरेक्शन में, बिकॉज यहाँ से हमारा सनराइज होता है तो उसी डायरेक्शन में हमारा मंदिर आना चाहिए। पर अब हमने सोचा है कि हम जब भगवान जी को प्रे करते हैं, लाइक हम जब प्रेयर करते हैं, तो वी नीड अ स्पेस जहाँ पे हम खुद के साथ रह सके। यहाँ तो सब रूम से बाहर निकलेंगे, मतलब मैं और चेतना ही रूम से बाहर निकलेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम इस स्टोर रूम में, जहाँ पे अभी सिर्फ बहुत ही एवी सामान पड़ा है, लाइक बैग्स, कुछ ऐसी घर का प्रोडक्शन का सामान है, गद्दा एंड ऑल दिस, तो इस सब चीज़ों को मैं हटाने वाली हूँ अभी इसी वक्त, आफ्टर माई प्रोटीन। पहले प्रोटीन पी लेती हूँ, अभी जिम से आई हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। तो उसके बाद, मतलब इस प्रोटीन पीने के बाद मैं पूरा ये करने वाली हूँ साफ, और आप लोग मेरे साथ होंगे गाइस। करते हैं शुरू। ये उठाते हुए याद आया मुझे अपने क्रॉक्स भी वॉश करने का। हमारा प्लान है इसमें अपने मंदिर बनाने का। हम अपनी मूर्तियाँ रखेंगे। क्या हो रहा है? काफी धूल-धक्कड़ है यार। झाड़ू तो हो गया है, नाउ इट्स टाइम फॉर गाइस। देखकर तुम लोग को हैरानी होगी, लेकिन ये है फेनाइल, द फ्लोर क्लीनर, और ये है पानी। अब देखो मैं क्या वो और साथ में है गाइस, कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी वेरी इजी। सी, अब ये पानी डाल दिया, कहीं कहीं थोड़ा ही डालना है, ओके, ज्यादा ऐसे भर के नहीं डालना है। फिर लेना है आपको अपना फ्लोर क्लीनर, वो उठाना है। मैंने शूज पहने इसलिए अंदर नहीं जा सकती। गाइज, नाउ जो हमारा स्टैंड है, स्टैंड कुछ इस प्रकार है। आई थिंक ये चेतना का एक्चुअली गाइज। ये खड़ा कैसे होता है? 1 मिनट, मुझे इस पे डस्टिंग करनी पड़ेगी बिकॉज इस पे काफी डस्ट है यार। आज ना मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया है, ना मैंने पूजा की है, एंड इट्स ऑलरेडी 10:30 गाइज। मुझे इतना टाइम लग गया है, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ। मेरी मम्मी ये ब्लॉग देखेगी तो मुझे इतनी गालियाँ देगी ना कि इस लड़की का क्या होगा जो अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती है। ये हो चुका है क्लीन। भाई डस्ट कहाँ तक भरी है। गाइस, सो व्हाट आई डिड, जो ये गद्दा था ना, इस पे मैंने अपनी बेडशीट चढ़ा दी है, तो ये काफी लाइक कूल लग रहा है इस पे हम बैठ के। ये देखो गाइस, सेटअप हो चुका है। अब मूर्तियों की जो क्लीनिंग करनी है वो मैं नहाकर करूँगी, और सारा डस्टिंग का काम हो चुका है। तो अब मुझे जाना चाहिए नहाने, और अब मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। गाइस, नहाना धोना हो चुका है, बहुत गर्मी है चंडीगढ़ में। वेट, माय बिंदी इज डन। सूट पहना है तो बिंदी ना लगाए, ऐसे कैसे हो सकता है? बिंदी लगाना इट्स अ मस्ट यार, लड़कियां बिना बिंदी के सूट पहनकर अच्छी नहीं लगती। और मेरा
मेरा तो ये भी ट्रेंड में है। वो शिट, मैं पूरी अब देसी लग रही हूँ। कितनी खूबसूरत हो तुम ऐसे भी। माय घर का लुक गाइस, माय घर का लुक। वैसे पता है कितने बज रहे? 11 बज रहे हैं। सच बताओ कितने बज रहे हैं? 11:15 बज रहे हैं। चलो यार शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कल हमने क्या क्या मंगाया है। ब्लिंकिट 7 मिनट में यार डिलीवरी घर पे। कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस बता रही हूँ। तो हमने सबसे पहले दिया मंगाया है। दिया इज मस्ट जल कि ताकि हम भगवान जी को नहला सकें। वैसे तो मैंने गंगा जल की डिमांड की थी, लेकिन हमारी लड़की ने गुलाब जल मंगाया है। लाल कपड़ा नीचे रखने के लिए आसन पर। मस्टर्ड ऑयल दिया तो इसी से जलाएंगे। ओह दिस इज सो क्यूट गाइस, हम वेट दिखाती हूँ। हमारे शिवलिंग सो क्यूट। और ये है हमारी 2 मूर्तियाँ, नॉट मूर्तियाँ, इट्स अ फ्रेम एक्चुअली। मैं दिखाती हूँ फ्रेम कैसा है अंदर से, हमने कल भी नहीं देखा। तो ये जो अनबॉक्सिंग हो रही है डब्बे की, आप ही के साथ हो रही है। वैसे ब्लिंकिट की जिंदगी कितनी आसान कर दी है ना, ऐसे आ जाता है सामान घर पे। गाइस जो चेतना है उसे चाहिए थे हनुमान जी की एक फोटो, सोलो फोटो, लेकिन नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला कि ब्रो राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सब है इसमें, ये वाला मंगा ले। तो फिर सारे भगवान जी इन 1 फ्रेम हमें मिल गए। बाद ये वाला नेक्स्ट फ्रेम खोलती हूँ। ओह आई एम लिटिल इम्पेशेंट। हमारी देवी माँ, जय माता दी। क्या है कुछ धूप का, ये है मौली। सो चेतना इज लाइक कि हम लोग मौली से दिया जलाते हैं। मैंने कहा कि हम लोग कॉटन की बत्ती बना के उसका दिया जलाते हैं। तो शी इज़ लाइक जो ये वाले दिए होते हैं, अगर इनमें हम मौली लगा के करेंगे तो ज़्यादा देर तक जोत जलती है और अच्छा रहता है। उसको खींच के हम ऊपर भी ला सकते हैं, क्योंकि आई हैव नोटिस कि हम जो कॉटन वाली बाती बनाते हैं उसमें ना मतलब छोटी हो जाती है, हमें वापस बनाना पड़ता है। इसमें ऐसा है उसमें कि बार बार ऐसे खींच सकते हैं। सो लेट्स सी कितना वर्क करता है। मैच बॉक्स एंड दी अगरबत्ती। अब अगरबत्ती का भी जुगाड़ है गाइस, अगरबत्ती लगाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो अब देखो मैं क्या करती हूँ, टेम्परेरी बेसिस पे अगरबत्ती स्टैंड गाइस, क्योंकि ब्लिंकिट पे नहीं था तो हमने कैसे ऑर्डर करते, तो इसलिए हम अभी अपनी अगरबत्ती इस पे जलाएंगे आलू पे। और अभी मुझे पता चला है कि हमारे पास डस्टिंग क्लॉथ है, लेकिन कोई साफ डस्टिंग क्लॉथ नहीं है, और साथ ही साथ हमारे पास कॉटन भी नहीं है। तो मैं ये अपने जो जिससे हम मेकअप रिमूव करते हैं वाले कॉटन से मैं भगवान जी को नहलाने वाली हूँ आज। तो मैंने पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा गुलाब जल डालूँगी। स्पेस बिछाते हैं। तो डबल फोल्ड इज बेस्ट आई थिंक। मुझे एकदम से याद आया कि सर तो मैंने ढाका ही नहीं गाइस। और मेरी मम्मी मामी ये ब्लॉग अगर देखेंगे तो इतना गुस्सा करेंगे, बोलेंगे इस लड़की को कब से समझाया है कि जब भी भगवान की आराधना करते हैं तो सर ढका होना चाहिए। और मैंने आधे ज़्यादा सेटअप बिना सर ढके कर दिया है। भगवान मुझे माफ़ करना, मम्मी इस पॉइंट में मुझे गालियाँ देंगी, पर ठीक है मैं सब सह सकती हूँ बिकॉज मैं एक औरत हूँ, नारी शक्ति हूँ। गाइस मेरे को ना, मैं क्या बोल रही हूँ मैं, मेरे को गुरुजी, किस किस को गुरुजी के बारे में पता है प्लीज़ डू कमेंट। आई नो अब तो आई थिंक सभी को पता होगा, बिकॉज मुझे भी चंडीगढ़ आके ही पता चला है, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं दे ऑल आर पंजाबी और वो गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं और सब मानते हैं। इवन मेरी जो फ्रेंड है जो मुंबई में मेरे साथ रहती है दीपा, वो भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है। तो गाइस इतने सब लोग जब मान रहे होते हैं ना कुछ चीज़ें, तो एक पॉइंट पे आपको भी लगने लगता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ सम पावर अराउंड यू। तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई हैं, मतलब विश्वास बढ़ जाता है थोड़ा। तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें हुई हैं। अब जैसे कि बोलते हैं कि जैसे जो
पॉकेट में रखने वाली मूर्तियाँ होती हैं, ये ना आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको कोई और दे तो इसकी मान्यता है। तो ये जो चेतना है, जो चेतना की मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे दी। जस्ट जिक्र चल रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि देख मेरे पास है, तो मुझे ये आंटी ने दी हैं। और हम जस्ट नॉर्मल बैठ के बात कर रहे थे और सीधे गुरुजी मेरे पास आ गए, साईं बाबा मेरे पास आ गए। और इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो मैं इन्हें भी अपने मंदिर में सेटअप करती हूँ। और मेरी ये बुक है जो मैं रोज़ रीड करती हूँ। जब भी अगर मेरा कॉल टाइम लेट होता है तो मैं पूरी पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं होता है तो मैं जस्ट नॉर्मल प्रे करके चली जाती हूँ। ये है मेरी माला जिसके 108 बार मैं जो जाप करती हूँ इसी से करती हूँ। और ये है माता की बुक जो मम्मी ने मुझे दे रखी है। प्रॉब्लम हो गई है, सब कुछ सेटअप कर लिया है, लेकिन याद आया कि हमारे पास तो लाल पीठा ही नहीं है। शिट तो जुगाड़ समथिंग। लाल पीठा नहीं है तो मैं हल्दी से ही टीका कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर कोई भी जो बहुत ही पर्टिकुलर है अबाउट द पूजा एंड ऑल। आई एम सो सॉरी। हम इससे कर देते हैं, फिर हम पिठाई मंगा लेंगे भगवान जी को लगाने के लिए। कटोरा चाहिए, इसके अंदर आलू एंड देन फिर जो भी झड़ेगा तो इसी पे झड़े। तो गाइज़ इसी के साथ मंदिर का सेटअप हुआ ख़त्म और मेरी पूजा भी हो चुकी है। और टाइम बताऊं, 12 बज रहे हैं गाइज़ और पूजा हो गई है। आज सूर्य भगवान जी को जल रह गया मेरा। अभी क्या 12 बजे चढ़ाऊँ समझ नहीं आ रहा, चढ़ा देती हूँ। और पर लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे को किसी ने देख लिया अपनी बालकनी में आगे, बोले 12 बजे ये सूर्य भगवान जी को जल चढ़ा रही है। चलो ये भी करके देख लेते हैं। गाइस इसी के साथ मैंने सूर्य भगवान जी को 12 बजे जल भी चढ़ा दिया है। मुझे लगता है मुझे ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए और जब चेतना आएगी तो चेतना के रिएक्शंस मैं ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करूँगी और आप सभी को दिखाऊंगी और उसी के साथ मैं करूँगी व्लॉग एंड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो मैडम चेतना वापस आ चुकी हैं शूट से। हाउ वाज योर डे? मैं गई शूट पर, शाम को गई और मैं 2 घंटे में वापस आई। और तूने मंदिर देखा? मंदिर कैसा लग रहा है? बहुत कुछ। तुझे उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं? कोई चेंजेस नहीं करना, सब परफेक्ट है। तो ठीक है, ब्लॉग की एंडिंग कर दो। ठीक है जी, मैं ब्लॉग की एंडिंग करने लगी हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बहुत 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 जितने भी घर में जितने भी टब्बर और जितने भी फ़ोन है सबके फ़ोन से सब्सक्राइब होने का है भाई का चैनल। क्या? Thank you.